किन किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है? अगर एतिकाफ़ की हालत में इत्लाम हो जाए तो क्या करें? एतिकाफ़ की हालत में अगर गर्मी और पसीना की वजह से नहाना मजबूरी हो जाए तो इसकी इजाज़त है या नहीं? अगर कोई ज़रूरी काम हो तो एतिकाफ़ से पहले नियत कर सकते हैं कि मैं फ़लाँ काम के लिए मस्जिद से बाहर जाऊँगा। मोतकफ़ अगर कंघी करे, हाथ धोए, बुरुश करे तो क्या मस्जिद से बाहर जा सकता है? मोतकफ़ खाना खाना, इफ्तारी करने, ख़रीदने बाज़ार जा सकता है। गलती से घर या भूले से अगर मस्जिद से बाहर निकल जाए तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। मस्जिद की आदत के बारे में बयान फरमा दें। जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत हो वो एतिकाफ़ में क्या करें? ज़रूरत की वजह से, अल्लाहु अकबर, पूरा कुरान चल रहा है ना, ज़रूरत की वजह से मस्जिद से बाहर निकला और चलते चलते ही बातचीत कर ली तो किन चीज़ों से एतिकाफ़ टूट जाता है? एतिकाफ़ दो चीज़ों से टूटता है, या तो रोज़ा टूट गया आपका, या आप मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर निकल गए। ज़रूरत क्या है? सिर्फ वज़ू के लिए जा सकते हैं। गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो फ़र्ज़ गुस्ल के लिए जा सकते हैं, बैतुल खला के लिए जा सकते हैं, और अगर खाना लेने जाना चाहते हैं तो खाना ले जाने के लिए भी जा सकते हैं, खाना खाने के लिए भी जा सकते हैं। समझते हो? खाना खाने जाना है जी, खाना, अब तो यहाँ खाना आ रहा है, आपको ज़रूरत क्या खाना खाने के लिए बाहर जाने की? लेकिन अगर किसी का नहीं है, कोई खिचड़ी खानी है, उसने यहाँ नहीं मिल रही उसको खिचड़ी, पेट ख़राब हो रहा है, तो वो बाहर भी जा सकता है। किसी भी जब ज़रूरत के लिए जाएं, जो मैंने इन ज़रूरतें बयान की हैं, तो इसमें चलते चलते बातचीत भी हो सकती है, रुकना नहीं है। समझते हो? रुकना नहीं, चलने के दौरान जो बात हो गई तो ठीक है। बैतुल खला गए, रश लगा हुआ है, बंदा आ ही नहीं रहा, पुलिस बुलवा के भी देख ली, नहीं निकल रहा, तो आप खड़े रहें, इससे आपका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि वो टाइम इंतज़ार में गुजर रहा है। तो उस दौरान बातचीत भी कर सकते हैं। बातचीत की वजह से नहीं ठहरे हुए, आप ठहरने की वजह से बातचीत कर रहे हैं। वॉशरूम मस्जिद के इज्तिमाई होते हैं, एक वॉशरूम में आपको नहीं समझ में आ रहा यार ये गंदा वॉशरूम है, दूसरा साफ़ है, होता है बाज़ दफ़ा इज्तिमाई जब नज़म होता है तो उसमें कुछ ऊँच नीच हो जाती है, तो आपका वहाँ नहीं जाने का मूड हो रहा आपका, तो आप ठीक है, ये भी एक शरई मजबूरी है, तो आप कहें नहीं भाई मैं इसी वॉशरूम में जाऊंगा, यहाँ से जब बंदा आएगा तो मैं जाऊंगा, वरना उस वाले में नहीं। बाज़ लोग उसका कमोड का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दूसरे वॉशरूम इस्तेमाल करते, तो ये सब ज़रूरत में दाखिल हैं। मसला ये होता है इफ्तारी करके लोग फ़ौरन हाथ धोने के लिए वज़ू खाने में चले जाते हैं, तो उनका इत्तिकाफ़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हाथ धोने के लिए जाना कोई शरई ज़रूरत बोलो नहीं है। हाँ, आप इफ्तारी करके वज़ू के लिए गए, उसी दौरान हाथ भी धो लिया आपने तो ठीक है। स्पेशल टूथब्रश या टूथपेस्ट करने के लिए आप मस्जिद से बाहर निकले, एतिकाफ़ टूट जाएगा। निकले वज़ू के लिए, हाथ धोए, कुल्ली की, उसमें फिर ब्रश भी कर लिया तो ठीक है, क्योंकि ये वज़ू का क्या बन गया? ये हिस्सा बन गया ना, मिसवाक की, ब्रश कर लिया, टूथपेस्ट कर लिया, अब ये वज़ू का हिस्सा बन गया। समझते क्यों नहीं समझते? वज़ू के लिए गए, वहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है, आपने वहाँ बैठना है तो उसके इंतज़ार में खड़े हो तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। तो बिला वजह जब भी निकलोगे एतिकाफ़ टूटेगा, और ज़रूरत से निकलोगे तो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। और ज़रूरतें वही हैं जो मैंने बयान कर दी हैं, समझते हो? अगर एतिकाफ़ की हालत में इत्लाम हो जाए तो जैसे ही आँख खुले फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकलें और गुस्ल करें। नापाकी की हालत में मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है, इस सूरत में भी मस्जिद से बाहर निकलने में एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। अच्छा भाई, एतिकाफ़ की हालत में अगर गर्मी नहाना हो, नहीं, एतिकाफ़ में नहीं नहा सकते, फ़र्ज़ गुस्ल कर सकते हैं, बाकी जुम्मे का कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें बड़ा इख्तलाफ है। एहतियात यही है कि ना करें, घर से तेज़ाब से नहा के आना चाहिए था आप लोगों को। बाकी मस्जिदों में एक इंतज़ाम ये हो रहा है, क्योंकि गर्मी में फिर वो जिस्म चिपचिपा हो जाता है, तो मस्जिदों में ही ऐसा इंतज़ाम हो रहा है आजकल कि वहीं गुस्ल हो और वहीं पानी मस्जिद को ख़राब भी ना करे, वहीं जमा हो जाए। तो इंतज़ामिया से हम भी गुजारिश करेंगे कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए ताकि गुस्ल भी हो जाए और मस्जिद से बाहर निकलने की नौबत भी ना आए और मस्जिद ख़राब भी ना हो गुस्ल की वजह से। वरना इतना तो कर सकते हैं कि सर धो सकते हैं, सर बाहर निकालें और पानी से धो दें सर। पाँव बाहर निकालने से एतिकाफ़ टूटता है, सर बाहर निकालने से नहीं टूटता।